सर क्या प्रोग्राम आज का? सर आज आपण राष्ट्रीय जनमंच पक्षाच्या जळगाव जिल्हा अध्यक्ष उत्तर विभाग यांच्या पदाला अरुण सपकाळे साहेबांची नियुक्ती केलेली आहे आणि या बैठकीला जळगाव जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुकाध्यक्ष, चाळेगाव तालुका अध्यक्ष, एरंडोल तालुका अध्यक्ष, त्यानंतर चोपडा तालुका अध्यक्ष, जिल्हा सचिव आणि प्रत्येक आणि वेगवेगळे संघटक पदाधिकारी उपस्थित आहेत. त्यामुळं आजची मीटिंग चांगली बैठक चांगल्या उत्साहात उपस्थित पदाधिकाऱ्यांच्या पार पडली. धन्यवाद. राष्ट्र जनमंच पक्ष किस विजन पे काम कर रहे हैं सर? सर जी, हमारा विज़न ऐसा है कि हमको एक झोपड़ी की महिला है जो कर्तव्यगार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो उसको हम लड़ा के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना, ऐसे हमारे पक्ष के अध्यक्ष भास्कर सर कोशे पाटिल इनकी तमन्ना है और वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं. क्या नाम बाबा? वाघ, देवीदास वाघ. क्या कहना चाहेंगे पार्टी के? आप जोर शोर से पार्टी पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे राष्ट्र में देश में काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ा जोर शोर हमारी उत्साह दिख पार्टी रहा जो है पूरा भारत में काम कर रही है. जी हम किसान मजदूरों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं. हम किसानों के साथ में चल रहे हैं. हम किसानों का आवाज़ उठाते हैं. इसलिए हमारा जो पक्ष है वो शेतकरी, मजदूर, कामगार, कोई जो अत्याचार होता है उसको हम वो अत्याचार का काम करते हैं. उसको न्याय मिलाने का काम हमारा राष्ट्रीय जनमंच पक्ष करता है. आज की तारीख में हमको अच्छी तरह से सपोर्ट मिल रहा है. इसलिए मैं अक्सर अखबारों में आज दिन पढ़ने को मिलता है कि किसान ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया. इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सर वो किसान की जो आत्महत्या हो रही, ये जो सरकार है और जो फसल है, अभी मक्का का भाव गिर गए, गेहूँ के भाव गिर गए, सोयाबीन के भाव गिर गए, इसलिए वो शेतकरी परेशान होता है. वो बैंक का कर्जा नहीं जू सकता ना, इसलिए बैंक का अधिकारी उसका वह डंडा लेके जाता है. वो टेंशन में वो शेतकरी किसान को आत्महत्या करना पड़ता है. तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा. क्या नाम सर? अरुण सपकाळे. क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ. जी. तो अभी जहाँ पे भी गरीब लोगों पे अन्याय अत्याचार होता जी. है वहाँ पे हमारी पार्टी जी. पूरे जोर शोर से करेगी जी. और वहाँ पे हम सब ये करते हैं. जी आप जिला अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं. अच्छा, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी शीर्ष पदाधिकारी, क्या मैसेज आपकी तरफ से? अभी मैसेज ये है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और जहाँ पे अन्याय अत्याचार होगा, कोई भी गांव में अन्याय अत्याचार होगा, तो वहाँ हम जाके हमारा लड़ा देने वाले. धन्यवाद सर. क्या नाम है सर? प्रमोद डोंगरे. क्या कहना चाहेंगे पार्टी को लेकर के? पार्टी सेक्युलर है, सभी लोगों के लिए काम करेगी. ज़्यादा से ज़्यादा वंचितों के लिए, किसानों के लिए हमारी पार्टी आंदोलन करती है, उनको न्याय दिला के देती है और यही हमारा मोटो है. और इसी मोटो पे पार्टी बड़ी है और क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्या कहना चाहेंगे? मराठी चालेल ना? देवीदास कवते घाटकर, जिल्हाध्यक्ष. शेतकऱ्यांसाठी आमची जो राष्ट्रीय जनमंच पक्ष आहे, शेतकऱ्यांसाठी आम्ही चांगल्या प्रकारे आंदोलन करणार आहेत आणि प्रत्येक जे धान्य आहे MSP, ते MSP प्रमाणे झालं पाहिजे अशी आमची या ठिकाणी संघटना उद्यापासून पूर्ण जिल्ह्यात सक्रिय राहील असं मी या ठिकाणी तुम्हाला. क्या बताएं सर? हाँ सर जी, आपका जो आप आज के कंडीशन में जो पक्ष है, जो राज्य इसमें जो सत्ताधारी पक्ष है, ये नाकाम हो चुका है. क्योंकि ये सत्ताधारी पक्ष सिर्फ रोड बनाना, ये करना, वो करना, गरीब जनते का कोई काम नहीं हो रहा है. गरीब जनता आज भी चक्रा मार रही है तहसील में. उनको आज भी तहसीलदार मनमानी कारोबार से उनके जो भी तहसीलदार के जो भी कर्मचारी है वो गरीब लोगों की, जनते की बात नहीं सुनते हैं. उनको वहाँ से निकाल देते हैं. उनके कोई परेशानी कोई मानता नहीं है. इसलिए सत्ताधारी पक्षांनी हा जो विषय आहे, हा विषयावरपर्यंत आम्ही पोचू आणि गरीब जनतेला व शेतकऱ्यांना न्याय देऊ अशी आमची इच्छा है. हम गोकुल बुधायरे है. पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ. मेरी जिला संगठक प्रमुख संगठक पद नियुक्ति हुए है और मैं ये जनमत पक्ष द्वारे गोर गरीब, दीन दलित, अपंग, दिव्यांग की सेवा करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ. तळागाळापासून तर सगळ्या गोष्टींना आम्ही प्राधान्य देऊ आणि त्याच्या पाठीशी राहू. हो गई हमारी संताल राष्ट्रीय जनमंच की, तो उसके अंदर सब कार्यकर्ता, तोलो मुल्क के कार्यकर्ते हैं.
ये लोग कार्यकर्ते इनके हाथ से ऐसा शुभ काम होने को होना कि कोई गरीब का काम हो जाने को होना, कोई नाराज नहीं होने को होना। हमारा उनमें वो है क्यों गरीबों के लिए लड़ना झगड़ना, उसका पाठ पुरावा करना। ऐसे में राष्ट्रीय जनमंच पक्ष की तरफ से मेरे मी माजी सैनिक बेटी नाडार, चाळगाव तालुक्यामध्ये मला जनमंच पक्षाच्या माजी सैनिक कल्याण आघाडी या पदावरती नियुक्त आहे। माझी इच्छा ही आहे की जे आज आपण पाहिलं तर जनता सुरक्षित नाही, जी शांतता आणि सुव्यवस्था कोलमाडून गेलेली आहे, कोणाचे नियंत्रण नाही आणि जर पाहिले तर आम नागरिक सुरक्षित नाही, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित नाही, डॉक्टर सुरक्षित नाही, वकील सुरक्षित नाही, शिक्षक सुरक्षित नाही, विद्यार्थिनी सुरक्षित नाही। प्रवास करणे आज एकदम धोक्याचे झालेलं, सकाळी गेलेला माणूस सुरक्षित घरी येतो का नाही असा प्रश्न झालेला आहे। हे पोलीस व्यवस्था असे काम करतो आहे की जे तक्रारदार जातो आहे पोलीस स्टेशनला तक्रार करायला, त्यांच्या तक्रार घेण्यात येत नाही, उलट त्या तक्रारदारावरती पोलीस अन्याय करतो, त्याच्या जे तक्रार ते घेत नाही आणि त्यांच्यावरती अन्याय करतो। जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, ते समाजकंटक लोक आहेत, त्या लोकांच्या सत्ता चालतो आहे, त्यांच्या दबाव आहे आणि पोलीस यंत्रणा देखील दबावाखाली काम करत असतो। ते कोणाच्या दबावाखाली करत आहे हे आता जनतेने सिद्ध करावं, परंतु जे माझ्यावरती अन्याय आलेला आहे, मी जे पाहत आहे, मला जनतेच्या सुरक्षेसाठी काम करायचे आहे आणि हक्क न्याय मिळवून द्यायचे आहे, त्यासाठी मी काम करणार आहे। राष्ट्रीय प्रवाह में अभी तक आए नहीं है, उनको हम प्रवाह में लाएंगे और अन्याय के विरुद्ध लड़ा देंगे। राष्ट्रीय जनमंच पक्षाचा राष्ट्रीय जनमत पक्षाचा